का जो वचन है वह इसी प्रकार से है कि अगर हमारे जीवन में खुदा ने जितने भी मौके दिए, अगर हम उस मौके को, उस अवसर को खो दिए हैं, तो परमेश्वर एक बार फिर आपको मौका देने के लिए तैयार है। परमेश्वर एक बार फिर आपको अवसर देने के तैयार है, लेकिन शर्त यह है, क्या आप उस अवसर को भी खोना चाहेंगे या उस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे? हम इंसान कब खुदा को, कब किसी को धोखा दे दे हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कैसी इंसान थी, वो कैसी शख्स थी जो खुदा को सब कुछ जानने के बाद ही कह रही है, खुदा क्या एक बार भरोसा कर सकता है तो मुझ पर? आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया। तो क्या हम लोग वचन के लिए तैयार हैं? 100% धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो अब हम लोग वचन के कड़ी में चलेंगे, अर्थात वचन के भाग में चलेंगे, ताकि आज के लिए जो परमेश्वर हमें वचन की शिक्षा देना चाहता है वह हम लोग ग्रहण कर सकें। क्योंकि मुझे यह नहीं मालूम कि आज के डे में परमेश्वर हम लोगों को अपने वचन की शिक्षा में से कौन सी शिक्षा देना चाहता है, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है, अर्थात मुझे इतना जरूर मालूम है कि आज जो भी परमेश्वर हम लोगों को अपने पवित्र शास्त्र में से अपने वचन का शिक्षा देगा वो एक अद्भुत शिक्षा होगा, वह एक अलौकिक शिक्षा होगा जो हमारे और आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है या बदलाव में ला सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन को ध्यानपूर्वक हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रियो, हम लोगों के जीवन में ऐसे समय आते हैं जिस समय में हम लोग परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत अवसर प्राप्त किए तो होते हैं, लेकिन उस अवसर को क्या करते हैं? खो देते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें गवाही देने का मौका देता है, लेकिन मौका मिलने के बाद हम उस गवाही को नहीं दे पाते, क्योंकि गवाही देने के मौके को हम क्या कर देते हैं? खो देते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें किसी की सहायता करने का मौका देता है और उस मौके को भी हम क्या कर देते हैं? न सहायता करके खो देते हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे नहीं वरन सभी लोगों के जीवन में अवसर आता होगा, और उस अवसर को क्या कर देते हैं? हम लोग खो देते हैं। कोई विद्यार्थी है, अगर उससे हम पूछताछ करें आप अभी तक संघर्ष में क्यों हैं, स्ट्रगल में क्यों हैं, तो अगर वो अपने हृदय के गहरे स्थान से जवाब दे तो शायद वो यही जवाब देगा कि हमें परमेश्वर ने पहले मौका दिया था, अर्थात मेरे पास टाइम था, अर्थात मेरे पास उतना सुविधा था जितने सुविधा में हम कर सकते थे, लेकिन उस मौके को हमने क्या कर दिया? खो दिया। उस अवसर को, उस शुभ अवसर को हमने क्या कर दिया? गवा दिया, खो दिया। और मेरे समझ से शायद ही कोई ऐसा जन होगा जो ये कहे कि हमें मौका मिला और हमने उस मौके को न खोया होगा। जरूर जरूर आपने उस मौके को खोया है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति अपने शरीर में अस्वस्थ है, एक व्यक्ति अगर अपने शरीर में बीमारी अवस्था में है, तो परमेश्वर उसे प्रत्येक सुबह मौका देता है उस बीमारी अवस्था से निकलने के लिए और अपने अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाने के विषय एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति सुबह में सो करके भी क्या करता है? उस समय को खो देता है। समझिएगा। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे कार्य हैं जिस कार्य को करने का मौका परमेश्वर हमें और आपको जरूर देते हैं, लेकिन हमने उस मौके को खोया है। हम लोग क्या करते? उस मौके को, उस अवसर को खो देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारे अंदर उस अवसर को प्राप्त करने के बाद डर आ जाता है, डर की वजह से उस मौका को खो देते हैं, या कभी कभी पाप करने की वजह से उस मौका को खो देते हैं, कभी कभी लापरवाहियां कर देते हैं और लापरवाहियां करने की वजह से भी वो मौका खो देते हैं। अगर मैं यह कहूं प्रार्थना हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना हमारे जीवन में काफी महत्व रखता है, लेकिन हम प्रार्थना का टाइम में प्रार्थना का मौका तो परमेश्वर ने हमें दिया करने के लिए, लेकिन हम सो करके, अनुचित काम करके,
फोन चला करके उस मौके को क्या कर दिया, खो दिया। हालांकि मौके को खो देने के बाद हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। हम सबों के लाइफ में जब मौका खो देते हैं तो समस्या आते हैं। ऐसा ये नहीं है कि हमने मौका खो दिया और हमारे लाइफ में समस्या ना हो, अवश्य आएगा, क्योंकि समस्या ना आए तो परमेश्वर आपको एक सही शिक्षा दे ही नहीं सकता, एक सही निर्देश दे ही नहीं सकता। लेकिन हमारे और आपके जीवन में मौके मिलने के बाद जब हमारे और आपके जीवन से मौके खो जाते हैं, खो दिए जाते हैं, गवा दिए जाते हैं, तो परमेश्वर हमें कुछ टाइम के लिए ट्रबल में ले जाता है। परमेश्वर हमें कुछ टाइम के लिए संघर्ष में ले जाता है। परमेश्वर हमें कुछ टाइम के लिए दर्द में रहने देता है, ताकि हम एहसास कर पाए कि परमेश्वर ने हमें मौका तो दिया, लेकिन उस मौके का हमने लाभ नहीं उठाया। और आज न लाभ उठाने की वजह से क्या हुआ है, हमारे और आपके जीवन में प्रॉब्लम एक प्रकार से काम कर रही है। मेरे प्रियो, आप विचार करिएगा अपने जीवनों में, आप सोचिएगा अपने जीवनों से कितना मौका परमेश्वर ने आपको दिया होगा। हमें नहीं मालूम, सबके लाइफ में कोई ना कोई परमेश्वर मौका देता है। अगर कोई कहे कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम कुछ कर पाए और घटना घट गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी न किसी रूप में खुदा मौका अवश्य देता है, ताकि जब आप उस मौके को गवा देने के बाद खुदा के सामने जाकर खड़े होंगे और खुदा के सामने हियाव करेंगे पूछने के लिए, खुदा ऐसा क्यों आपने घटना आने दिया है, मौका क्यों नहीं दिया। खुदा बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई भी घटना को अनुमति देने से पहले मौका न दूं उस घटना को रोकने के विषय। अवश्य परमेश्वर मौका देता है, लेकिन उस मौके को गवा देने की वजह से हम उस घटना से दब जाते हैं। उस मौके को गवा देने की वजह से हम उस संघर्ष में आ जाते हैं और बाद में क्या कहते हैं, हम तो इतने वर्षों से प्रभु में हैं, लेकिन न जाने क्यों प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम न जाने क्यों अभी तक हटा नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं हटा है क्योंकि परमेश्वर ने हटाने का मौका दिया है, लेकिन हम उस मौके को खो रहे हैं। और आज का जो वचन है वह इसी प्रकार से है कि अगर हमारे जीवन में खुदा ने जितने भी मौके दिए, अगर हम उस मौके को, उस अवसर को खो दिए हैं, तो परमेश्वर एक बार फिर आपको मौका देने के लिए तैयार है। परमेश्वर एक बार फिर आपको अवसर देने के तैयार है, लेकिन शर्त यह है, क्या आप उस अवसर को भी खोना चाहेंगे या उस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे? निर्णय हमारे पर है, निर्णय आप पर निर्भर कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आप लोग सिर्फ इतना विचार करिएगा मेरे प्रियो कि आपको आपके बीते हुए समय में परमेश्वर ने हजारों मौके दिए, हजारों अवसर दिया, कुछ न कुछ कर जाने का, कुछ न कुछ प्राप्त करने का, कुछ न कुछ आशीषों को ले लेने का, लेकिन हमने क्या किया है, मौके खो दिए हैं। लेकिन आज जब हमें एहसास हुआ कि हमने मौका खोया, जिसके वजह से आज हम इस संघर्ष में हैं, और परमेश्वर एक बार फिर कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू उठ जा, एक बार फिर मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक बार फिर मौका दे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको एक बार फिर अवसर दे, तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा मेरे प्रियो। कार्य यह करना पड़ेगा कि अब आपको अपने जीवन को पहले के जैसा रखना नहीं पड़ेगा। अब आपके जीवन को पहले के जैसा रख करके उस मौके को खोने के विषय कोई कदम नहीं बढ़ाना होगा, बल्कि अब आपको ऐसा होना होगा कि अब जब भी परमेश्वर कोई काम करने का मौका देगा, जब भी परमेश्वर कोई एक सही रिश्ता देगा, जब भी परमेश्वर एक सही मार्ग दिखाएगा, अब हम बिना सवाल के, अब बिना कंफ्यूजन के, बिना मौका गवाए सीधे उस रिश्ते में, सीधे उस मार्गों में, सीधे उस शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। तब तो परमेश्वर आपको एक बार फिर से अवसर देने का इच्छा रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। समझ आ रहे मेरी बातें? अगर
आप लोग उस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको एक बार फिर से अवसर देगा, क्योंकि वचन में बतलाया गया है भजन संहिता 103 अध्याय के 8 पद में कि जो हमारा परमेश्वर है वो जरूर न्याय करता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु भी है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला है और धीरज धरने वाला भी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे पाप के बदले, हमारा परमेश्वर हमारे गलती के बदले, हमारा परमेश्वर जब वो हमको मौका देता है, हमने उसको अपनी लापरवाही से गवा दिया, उसके बदले न्याय तो करता जरूर है, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखिए, हमारा परमेश्वर दयालु भी है, हमारा परमेश्वर करुणा से भरा भी है। हमारा परमेश्वर क्रोध तो करता है लेकिन उस क्रोध को शांत भी कर लेता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक प्रभु सेविका की स्टोरी बतलाने का प्रयास करूंगा। एक प्रभु सेविका है जिनका नाम कैथरीन कुलमन है। उन्होंने अपने लाइफ में जब प्रभु को जाना और उन्होंने अपने लाइफ से जब प्रभु का सेवा प्रारंभ किया तो अनेक पुस्तक उनका बतलाता है कि उनकी सेवकाई में परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य और सामर्थ के बड़े बड़े कार्य करते थे और हजारों ही नहीं लाखों लोग उनके सभा में आते थे और शिफा पाकर घर जाते थे। उनके जीवन से परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु के सेविका कैथरीन कुलमन, एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु की सेविका कैथरीन कुलमन अचानक किसी ऐसे रिश्ते में फंसी जो परमेश्वर की ओर से नहीं था, ऐसे जगह में फंसी जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें मना किया, परमेश्वर ने उन्हें सलाह दिया, लेकिन वो अपने शरीर के इतने दबाव में थी, शरीर की अभिलाषा के इतने प्रभाव में थी कि वो परमेश्वर की बातों को इग्नोर किया। एक दिन क्या हुआ कि वो प्रभु की सेविका क्या हुआ कि वो सारी बातें जो परमेश्वर से मौका दिया था करने के लिए वो धीरे धीरे खोना शुरुआत कर दी। एक टाइम ऐसा हुआ कि अब कोई व्यक्ति उसके सभा में नहीं है, अब कोई व्यक्ति उसके जीवन से मिरेकल को प्राप्त नहीं कर रहा है, अब कोई चिन्ह अद्भुत काम सामर्थ का बड़े काम उसके जीवन से प्रकट नहीं हो पा रहा है। और जब इस स्थिति में कैथरीन कुलमन गई तो अपने कमरे में बंद होकर के, दरवाजे को बंद करके अपने कमरे का अकेले वो रोने लगी। अकेले काफी दर्द में थी, काफी कष्ट में थी। ऐसा कैसे हो गया? उसको ये नहीं मालूम कि मैंने मौका तो पाया था परमेश्वर की ओर से कि लाखों करोड़ों आत्मा परमेश्वर के राज में लेकर आ सकूं, लेकिन शरीर की अभिलाषा के कारण क्या किया, उस मौके को कुछ टाइम के लिए मैंने क्या कर दिया, खो दिया। और लास्ट में जानते क्या कहती है? ये कहती है, प्रभु हमने मौका तो खो दिया, प्रभु हमने अवसर तो खो दिया, अब हम इस योग्य नहीं प्रभु कि तेरी सेविका कहलाए, हम इस योग्य नहीं प्रभु कि तेरी ओर से यूज किए जाए, इस्तेमाल किए जाए। लेकिन मेरा एक ही शब्द है, मेरा एक ही दर्द भरा शब्द है, प्रभु क्या एक बार तू हम पर भरोसा कर सकता है? विचार करेगा मेरे प्रियो, यह वह शख्स कह रही है जो मनुष्य है, यह वह शख्स कह रही है जो परमेश्वर के मौके को छोड़ दी है, एक प्रकार से परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दी थी अपने पास्ट के लाइफ में। वह स्त्री किस प्रकार का निर्णय लेकर के, किस प्रकार का विचार करके वह परमेश्वर से कह रही है जो भविष्य को जानता है। मेरे प्रियो, वह उस परमेश्वर से कह रही है जिस परमेश्वर को मालूम है हमारा प्रारंभ क्या है, हमारा अंत क्या है। उस परमेश्वर से कह रही है, खुदा क्या एक बार आप हम पर भरोसा कर सकते हैं? विचार करिएगा, हम इंसान कब बदल जाए, हम इंसान कब खुदा को, कब किसी को धोखा दे दे, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो कैसी इंसान थी, वो कैसी शख्स थी जो खुदा को सब कुछ जानने के बाद भी कह रही है, खुदा क्या एक बार भरोसा कर सकता है तो मुझ पर? आंसू बह रहे हैं कैथरीन कुलमन के, दिल दर्द से भरा पड़ा है।
उसको वो दिन याद आ रहे हैं जिस दिन में लाखों की भीड़ उसके पास आकर उससे सलाह मांगती थी। वह दिन याद आ रहे हैं जिस दिन में उसके जीवन से खुदा की सामत बहती थी। और आज का दिन वो देख रही है, आज उसका ही घर का लोग कोई उसके विषय ध्यान नहीं दे रहा है, ना तो उसका लाइफ परमेश्वर के सामत से भर रहा है। इस बातों को स्मरण रख करके उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल दर्द से भरा जा रहा है। और उस टाइम में उसने खुदा को बोला है, खुदा क्या एक बार तू मुझको मौका दे सकता है? अगर तू एक बार मुझको मौका दे दे, मैं यह प्रतिज्ञा करती हूं, मैं यह निर्णय लेती हूं कि तेरे एक भी अवसर को खोऊंगी नहीं, तेरे एक भी मौका को गवाऊंगी नहीं। खुदा ने आत्मा में बोला, मेरी बेटी कुलमन, मैं तुझ पर आज भी भरोसा करता हूं, मैं तुझे आज एक बार पुनः मौका या अवसर देता हूं। कुलमन अपने रूम से उठी है, अपने घुटनों के बल से उठी है और उसने ये जान लिया, खुदा ने मुझे एक बार बोला कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। खुदा ने एक बार हमें फिर से मौका दिया, अवसर दिया। अब कुलमन उठी है, कैथरीन कुलमन उठी है और अपने जीवन के उन सारे हिस्सों को देखी है जिन हिस्सों से खुदा की महिमा नहीं होती थी, उस हिस्सों को छोड़ी है और छोड़ करके बोली है, ये अवसर हमने बड़ा दर्द सह के प्राप्त किया है, ये मौका हमने बड़ा आंसू बहा कर प्राप्त किया है। और खुदा ने एक बार फिर बोला है, मैं भरोसा करूंगा तुझ पर, अब इसको मैं खोना नहीं चाहती, इसको मैं खोना नहीं चाहती। मेरे प्रियो में बदला दूं, आगे के बातों में इस प्रकार से बदलाया जाता है कि वही कैथरीन कुलमन अपने मरने से 10 वर्ष पहले जब ये निर्णय लिया था, जब ये डिसीजन लिया था कि अब कोई मौका मैं नहीं खोऊंगी, जैसा पहले खो चुकी थी, अब मैं खुदा में चलूंगी। खुदा ने ऐसा उसको यूज किया, ऐसा उसको प्रयोग किया, ऐसा उसको प्रयोग किया कि जैसा पाप करने से पहले प्रयोग होती थी उसका कोई गुना सामर्थ्य भर करके परमेश्वर ने उस बाकी 10 वर्षों में क्या किया है, उसको यूज किया है। मेरे प्रियो, आज इसी गवाही के साथ, इसी बातों के साथ परमेश्वर हमें और आपको भी मौका देकर यूज करना चाहता है। मेरे प्रियो, लेकिन क्या हम कैथरीन कुलमन के जैसे कह सकते हैं, खुदा एक बार तू मुझ पर भरोसा कर सकता है? क्योंकि एक बार जब आप बोलेंगे, खुदा क्या तू मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो खुदा जानता है आप भरोसा तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। उसका ठोस निर्णय रहा, जब तक पृथ्वी पर जिंदा रही तब तक खुदा के भरोसे को टूटने नहीं दिया, क्योंकि उसको पाप का मौका मिलता होगा। अब मैं खुदा के भरोसे को तोड़कर पाप नहीं करूंगी, इस प्रकार का उसका निर्णय था। जब जब उसको खुदा के विरोध में जाने का मौका मिला, उसने अपने आप ही बोला, नहीं, मैं खुदा की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मुझ पर खुदा क्या करता है, भरोसा करता है। मैं जब किसी से बातें करता हूं तो मैं इस प्रकार से कहता हूं, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे भरोसे को तोड़ नहीं सकते। सुनने वाला व्यक्ति यह विचार करेगा, यह कैसा शख्स है जो इस प्रकार से कह रहा है, मैं आप पर भरोसा करता हूं और आप मेरे भरोसे को तोड़ नहीं सकते हैं। वो अचानक पाप करने से पहले भी 1000 बार सोचेगा, और एक कोई शख्स है जो मुझको एक प्रकार से अपने पास रखा है या मुझ पर भरोसा रखता है, मैं कैसे उसके भरोसा को तोड़ूंगा। सेम वैसे ही आज परमेश्वर से हमारा और आपका संबंध होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से सारे कष्ट, सारे दर्द, सारे प्रॉब्लम, सारे संघर्ष खत्म हो, आपको परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, कैथरीन कुलमन के जैसे, खुदा क्या एक बार तू मुझे मौका देगा? क्या एक बार तू मुझ पर भरोसा करेगा?
खुदा आपसे कह रहा है भरोसा भी करूंगा, मौका भी दूंगा, लेकिन जब वो भरोसा करेगा और मौका देगा तो कभी भी उस मौके को ना तो आप गवाइए ना तो आप भरोसे को तोड़िए मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आपका एक ठोस निर्णय होगा, आपका एक ठोस डिसीजन होगा, अब मैं खुदा के भरोसे को नहीं तोड़ूंगी, खुदा के भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, मैं सच बतला दूं परमेश्वर आपको पहले से बेहतर क्या करेगा, प्रयोग करेगा। आप सब लोग जानते हैं प्रेरित पतरस के विषय में। पतरस ने एक ठोस निर्णय के साथ इस प्रकार से बोला है मेरे प्रियो, इस प्रकार से बोला है प्रभु यीशु मसीह के सामने कि हे गुरु, हे स्वामी, मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन हुआ क्या, इस शब्द को बोलने के बाद ही पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, धोखा दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने 3 बार इनकार किया मेरे प्रियो, पतरस टूट गया था। अब तो मैंने क्या कर लिया है, प्रभु को धोखा दे दिया, वो उसके सामने उसके नाम को इनकार कर लिया। लेकिन खुदा एक बार फिर आया उसको मौका देने के लिए, खुदा एक बार फिर आया उस पर भरोसा करने के लिए। अब बाइबल बतलाती है कि इस बार जब पतरस उठा है और खुदा जब उस पर भरोसा करने को तैयार हुआ है, उसको मौका दिया है, तब से लेकर जब तक वो पृथ्वी पे था एक बार भी खुदा के विरोध में नहीं गया जिसको से खुदा का भरोसा टूटे मेरे प्रियो। क्योंकि खुदा हमारे और आप पर जब एक बार मौका दे करके भरोसा करता है, हमारा और आपका जो जीवन है वह कैसा होना चाहिए, अब उसके भरोसे को तोड़ने योग्य नहीं होना चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पे भरोसा रख करके हमें परमेश्वर से एक मौका मांगना है। आपका परिवार की स्थिति क्या है वो आप जानते हैं, लेकिन उस स्थिति को बदलने के लिए खुदा ने आपको मौका दिया था। आपके परिवार को बदलने के लिए खुदा ने आपको मौका दिया था। आप ये सोचें कि ये मौका अगर आप अपने आत्मा की आंखों से देखें, परमेश्वर ने आपको हर टाइम मौका दिया है मेरे प्रियो। अगर जैसे जैसे उस मौके को आप खोते जाएंगे, खुदा एक जगह ऐसा आपको जाने देगा जहां पर शायद ही फिर आपको मौका मिले, क्योंकि आपको बार बार मौका देने के लिए क्या कह रहा है, अगुवाई कर रहा है कि मैं आपको मौका देना चाहता हूं। परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है। अब निर्णय आपका है मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं खुदा एक बार आपको पसंद करे, एक बार पुनः आप पर भरोसा करे, एक बार पुनः आपको चांस दे, अर्थात मौका दे या अवसर दे, तो मैं सच बता रहा हूं आपका एक निर्णय एक ठोस होना चाहिए, एक ठोस डिसीजन होना चाहिए, ताकि परमेश्वर जब आपको मौका दे रहा है तो उसके मौके को आप गवाइए मत, उसके भरोसे को आप तोड़िएगा मत मेरे प्रियो। आइए खड़े हो जाओ, प्रार्थना चलते हैं।